हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज के सेशन में हम सिविल कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस क्लास को अपने फ्रेंड के साथ भी यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी क्लास को देख सकें। चलिए, पहला सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट सभी सवाल का जवाब कमेंट में बताइएगा। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया सवाल में? सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? मतलब अन्य तीनों से भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। मतलब तीन गो ऐसा आपका ऑप्शन मिलेगा उसमें सेम मीनिंग देगा और एक जो अलग मीनिंग देगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा कौन सा ऐसा शब्द है अन्य तीनों से भिन्न है? तो कौन सा शब्द है? बैरागी, परिव्राजक और त्यागी का सेम मीनिंग है। ये सब सेम मीनिंग है। ए सी डी सेम मीनिंग है, मतलब ये समान है, लेकिन क्या है? भिन्न हमको बताना। सेवक क्या है? दास क्या है? उसको नौकर उसको बोलते हैं। ये क्या है? अलग है। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है? मतलब फिर से वही बात है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि सभी शब्दों से अलग है। भिन्न मतलब क्या है? अलग है। बिल्कुल सही बात। भृत्य को ही हम क्या बोलते हैं? चेहरा बोलते हैं। चेहरा को ही हम क्या बोलते हैं? परिचारक बोलते हैं। इसलिए मतलब बी सी डी ऑप्शन क्या है? सेम है, लेकिन हमारा सवाल में क्या दिया गया? भिन्न, मतलब अलग है। तो कौन सा ऑप्शन अलग हो गया? ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया? भिन्न, जिसको हम अलग बोलते हैं। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रतियोगी का विलोम क्या होगा? प्रतियोगी का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं? प्रतियोगी मतलब कंपटीशन, आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो प्रतियोगी का उल्टा बताना है, तो अनुयोगी इसका समानार्थी हो जाएगा। समानार्थी हो जाएगा, लेकिन हमको सवाल में क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द मतलब उल्टा। प्रतियोगी का उल्टा सहयोगी। प्रतियोगी मतलब इसका विपरीत बता रहे, इसका हम उल्टा बताएंगे तो सहयोगी। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? स्थूल का विलोम होगा। तो स्थूल का विलोम होता है कृश होता है। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इस सवाल में बताना चाह रहा है कि महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? कौन सा संधि का उदाहरण है जो आपका ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि महेंद्र जो है कौन सा संधि का उदाहरण है? तो गुण स्वर संधि दोनों है, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल में है, शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? शिरः, शिरः प्लस मणि बराबर शिरोमणि। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 6 का सी ऑप्शन। 7 नंबर सवाल में है, संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होता है? सम प्लस योग, मतलब मुंह में हलंत होना चाहिए। सम प्लस योग बराबर संयोग। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? 8 नंबर में पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो पीताम्बर शब्द का सही समास विग्रह क्या होता है? पीता है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका, पीला है अंबर जिसका, मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा शब्द है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया, किसमें जो प्रत्यय रहित शब्द है? तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें प्रत्यय रहित है? कुख्यात में प्रत्यय रहित शब्द है, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो क्या पर्यायवाची शब्द होता है? हम क्या बोलते हैं? झंडा को ही केतन बोलते हैं, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया? 11 नंबर सवाल में, अनुशीलन का पर्यायवाची होगा। क्या होता है? अनुशीलन का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मन में चिंतन करते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं। इसलिए 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, हम पिछले वाले सवाल में पढ़ रहे थे प्रत्यय रहित, अब क्या बताना है उपसर्ग रहित, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय का हम बहुत अच्छी ढंग से आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले आ जाता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, यदि वही शब्द के बाद में आ जाता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन हमको बताना उपसर्ग रहित, मतलब शब्द के पहले वाला उसमें रहना चाहिए उपसर्ग रहित। तो क्या हो जाएगा 12 का रूपक में क्या है उपसर्ग रहित, पक में पहले रू लग गया है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा उपसर्ग रहित, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक, भिन्नार्थक का मतलब आप लोग जान रहे हैं, इसलिए 13 का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए कृपालु, दयालु, सदै सब क्या है सेम है, ये क्या है अलग है, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल क्या दिया गया, कमल नयन में कौन सा अलंकार है, कमल के समान नयन बता रहा है, समानता की बात कर रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो बताइए दीर्घ संधि युक्त बताना है आपकी बात, किस में है दीर्घ संधि, दैत्यारी में क्या है दीर्घ संधि युक्त है, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, कौन सा वाक्य है, ये जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं कि सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, इसमें कौन सा जो है वाक्य है, आप बताइएगा कौन सा वाक्य है इसमें, तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए 16 का करेक्ट आंसर मिश्रित, मतलब मिश्रण किया गया वाक्य, मिलावट किया गया वाक्य, मिलान किया गया वाक्य, इसमें मतलब सुमन के बारे में क्या क्या बोल रहा है, जानकर क्या वो बहुत दुख हुआ और वह फेल हो गया, मिश्रण कर दिया गया है, इसलिए 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो परोपकार शब्द में सही संधि क्या गुण संधि है, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, रामायण शब्द में कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद है, शुद्ध विच्छेदित कौन सा इसमें क्या है, इसमें राम प्लस अयन, राम प्लस अयन बराबर क्या होता है रामायण ही होता है, इसलिए मेरा सही जवाब 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, सूरसागर की भाषा क्या है, तो सूरसागर का क्या भाषा, कौन सा भाषा सूरसागर, ब्रज भाषा है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, सुंदरता शब्द में बताइए कौन सा संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा इसमें, सुंदरता शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाव का मित्रता शत्रुता ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आप लोग कमेंट में बताइए, जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, होता है ना, टीचर हो गया, मतलब शिक्षक जिसको बोलते हैं, मतलब घोड़ा मतलब पूरा घोड़ा जाति का बोध हो रहा है, और लड़का मतलब पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है, और व्यक्ति का मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम, मान लीजिए कि सुरेश, तो किसी खास व्यक्ति को हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको खास व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब खास व्यक्ति के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो व्यक्तिवाचक, और पूरा समूह का बोध होगा, समूह नहीं मतलब जाति, उस पूरा जाति मतलब लड़का जाति का पूरा जाति बोध होगा, उसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। समुदाय तो आप लोग जानते हैं समूह का बोध होगा, मेरा सवाल में दिया गया था सुंदरता, सुंदरता भाव बता रहा है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, पंडित शब्द स्त्रीलिंग क्या होता है, पंडित का जो है सही स्त्रीलिंग क्या होता है, तो पंडितानी होता है, क्या होता है पंडितानी, इसलिए मेरा सही जवाब 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ्य होता है, क्या होता है दंत्योष्ठ्य, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं 43 होता है, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया सवाल में, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम आपको बताए थे कि कोई भी एगो शब्द है उसके अंत में हम जो जोड़ते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, मान लीजिए यही कोई शब्द है, इसके पहले जोड़ देंगे तो उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन मेरा सवाल में क्या बोला अंत में जोड़ना है, तो अंत में जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं,
इसलिए 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, इस सवाल में क्या दिया गया? 25 का सही जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही जवाब बताते हैं। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द जो है इसमें कौन सा है? तेंदुआ अपना ही देश का देशज शब्द है, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हम जो है व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? हल के नाम से। हल लो में हलंत होना चाहिए, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में दिया गया है पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन मतलब पंच मतलब पाँच नहीं, पंचानन क्या होता है? विशेष अर्थ बतला रहा है। कौन सा भगवान का नाम है? आप लोग कमेंट बताए। विशेष अर्थ बतलाने वाले शब्द को हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। 27 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। 28 नंबर क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए लेख यहाँ था पहले शब्द, और इसके अंत में क्या जुड़ गया? क जुड़ गया है, तो क्या हो जाएगा? लेखक हो गया। और अंत में जुड़ जाता है उसी को तो प्रत्यय बोलते, तो क्या हुआ? को आया, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बोलेगा सर ए भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जी क प्लस अ बराबर क्या होता है? को ही होता है ना। तो इसको हम सही रूप से क्या लिख सकते हैं? अ और को में हलंत, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है? मौन का विलोम शब्द कौन सा है? तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुखर होगा, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है? इस सवाल में दिया गया 15 दिन में जो एक बार छपने वाला पत्रिका होता है, क्या कहा है? 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को हम क्या कहते हैं? पाक्षिक पत्रिका कहते हैं, इसलिए 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लेकिन यही सवाल में रहता, एक वर्ष में छपने वाले पत्रिकाओं को हम क्या कहते हैं? वार्षिक पत्रिका। यदि सवाल में रहता एक माह में छपने वाले पत्रिका को हम मासिक पत्रिका कहते हैं, सप्ताह में छपने वाले को एक सप्ताह में एक बार को हम साप्ताहिक बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल में 15 दिन वाला बात बोल रहा है, इसलिए पाक्षिक पत्रिका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कृपन का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है इसमें? दानी होता है। कृपन का उल्टा शब्द दानी होता है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन जो है कौन सा है? योगरूढ़ शब्द है, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, इस सवाल में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? कौन सा विशेषण का उदाहरण है? मिठास नहीं है, मकड़ी भी नहीं है, तिलचटा भी नहीं है, कौन सा है? तिरछा क्या है? विशेषण का उदाहरण है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, अटकन बटकन खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? व्यर्थ का कार्य करना, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को यह सवाल बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी यह क्लास को शेयर कर दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, कृपन का उपयुक्त विलोम छांटिए। विलोम का मतलब क्या? उल्टा। तो कृपन का उल्टा छांटना है, इसमें क्या हो जाता है? दानी हो जाएगा, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।